जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के नृत्य और नाट्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बगड्वाल नृत्य जीतू बगड्वाल की याद में लगता है। तो दोस्तों, पहली चीज़ है कि जो बगड्वाल नृत्य किसकी याद में लगता है, तो जीतू बगड्वाल की याद में लगता है। ये किस परमार शासक के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों, जो जीतू बगड्वाल रहते थे वो किस परमार शासक के दरबार में रहते थे? तो वो मानसा के दरबार में रहते थे। और मानसा परमार वंश के क्या थे? आपके 44वें शासक थे। ठीक है, कौन से थे? तो 44वें शासक थे। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? दोस्तों, वो कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो वो चौफला नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? चौफला नृत्य है। और ये क्या है? एक श्रृंगार भाव प्रदान नृत्य है। क्या किस प्रकार का नृत्य है? तो एक श्रृंगार भाव प्रदान नृत्य है। कौन सा? चौफला नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माडल वाद्य यंत्र पर योग के साथ किया जाने वाला नृत्य है। माडल बोलो या मादल लिखा हुआ मिल सकता है। मादल वाद्य यंत्र पर योग के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है वो नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है बारहमासा नृत्य है। ठीक है, इससे पहले बारहमासा गीत जब मैंने उत्तराखंड के लोक गीत पढ़ाए थे तो वहाँ पे थे 12 ऋतुओं के आधार पर जो गीत था वो बारहमासा गीत था। लेकिन जो मादल वाद्य यंत्र पर जो नृत्य किया जाता है वो बारहमासा नृत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जौनपुर क्षेत्र में रक्षाबंधन पर आधारित नृत्य है। दोस्तों, जो रक्षाबंधन के समान नृत्य बोलो या त्योहार बोलो, ठीक है, कि रक्षाबंधन के समान त्यौहार या जो नृत्य है जो जौनपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है, कौन सा है? तो दोस्तों, वो दुबड़ी नृत्य है। कहाँ पे है? दुबड़ी नृत्य है। ठीक है, दुबड़ी नृत्य क्या है, किसके समान है? तो रक्षाबंधन के समान होता है। कहाँ होता है? तो जौनपुर क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति द्वारा अपने देवताओं को नए अनाज का भोग लगाते समय सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, जो भोटिया जनजाति है, ठीक है, जब हमने उत्तराखंड की जनजातियों को पढ़ा था तो दोस्तों वहाँ पे मैंने इसके नृत्यों को भी कवर किया था। तो भोटिया जनजाति द्वारा अपने देवताओं को जब नए अनाज का भोग लगाते हैं तो सामूहिक रूप से उस टाइम पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य कहलाता है दोस्तों लास्य नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है? लास्य नृत्य कहलाता है। किस टाइम पे? नए अनाज का जो भोग लगाया जाता है मुख्य रूप से हमारे पहाड़ों में, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। यहाँ पे क्या होता है, जब जब नई फसल होती है तो अपने इष्ट देवों को क्या होता है, नए अनाज का भोग लगाया जाता है और किसी न कोई किसी प्रकार का एक मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति द्वारा अपने मेहमानों को खुश करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, जो भोटिया जनजाति है, ठीक है, जो महा हिमालय क्षेत्र की भी सबसे बड़ी जनजाति है, जो क्या है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इसकी जो मेहमानों को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य करती है? तो पैसर नृत्य करती है। कौन सा? ऑप्शन सी, पैसर नृत्य करती है। लास्य नृत्य मैं बता चुका हूँ आपको कि लास्य नृत्य नए अनाज का भोग लगाने के लिए करती है। नए अनाज का भोग लगाने के लिए ये नृत्य करती है। पोणा नृत्य आपको पता है, ये क्या है, एक युद्ध नृत्य है जिसमें हाथ में रुमाल बांधकर ये भी क्या है, भोटिया जनजाति ये नृत्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? दोस्तों, वो कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो दौड़ा नृत्य है। कौन सा है? दौड़ा नृत्य है। ये नृत्य, इसे एक दौड़ा नृत्य बोलो या जंगबाजी नृत्य भी कहा जाता है। जंगबाजी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से बिस्सू मेले में ये देखने को मिलता है। बिस्सू मेला, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं बिस्सू मेला कहाँ लगता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, तलवार की ढाल पर किया जाने वाला युद्ध नृत्य है या नृत्य है? दोस्तों, तलवार की ढाल पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों सर्रो नृत्य किया जाता है। ठीक है, और सर्रो नृत्य, अच्छा, छोलिया पोणा, तो दोस्तों ये सभी इसका हो जाएगा ऑप्शन आंसर। देखो क्यों कि सर्रो नृत्य तलवार की ढाल पर किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? तो टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में मुख्य रूप से किया जाता है। सर्रो नृत्य के समान ही जो भोटिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो पोणा नृत्य है।
ठीक है, ये भी पौना नृत्य है। और दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में जो प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है छोलिया नृत्य है। कौन सा है? छोलिया नृत्य है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किरंजी हो रखा। किरंजी कुंभ मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों जो किरंजी कुंभ मेला है या किरंजी उत्सव बोलो, कुंभ मेला तो वहाँ के लोग स्थानीय लोग बोलते हैं, लेकिन जो किरंजी उत्सव है के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? तो छोलिया नृत्य है। ठीक है, इसी के समान मैंने कहा सरो नृत्य टिहरी उत्तरकाशी में, इसी के समान मैंने कहा भोटिया जनजाति द्वारा पौना नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों द्वारा मायके आने पर बिखोती तक किया जाने वाला नृत्य है। यानी बसंत पंचमी को आती हैं महिलाएं, जो लड़कियां होती हैं विवाहित, और बिखोती तक जो नृत्य करती हैं वो नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो नृत्य कहलाता है थड़िया नृत्य। ठीक है, जिसमें विवाहित लड़कियां क्या आती हैं? मायके आती हैं और बसंत पंचमी से बिखोती तक ये नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, आज खैर 5G का ज़माना है। अब पहले लोगों को टाइम काटने के एक साधन थे, ये आज धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर हैं, लेकिन थड़िया नृत्य करते हैं, थड़िया नृत्य कहा जाता है इसे। और दोस्तों इसी थड़िया नृत्य अगर इस थड़िया नृत्य की जो शैली है वही लास्य शैली है। लास्य शैली के आधार पर यह नृत्य किया जाता है। और इसी थड़िया नृत्य के समान जो राजी जनजाति है, याद करो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे छोटी या कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी जनजाति, इसी थड़िया नृत्य के समान एक डांस करती है जिसे रिंग डांस के नाम से जाना जाता है। रिंग डांस के नाम से जाना जाता है या रिंग नृत्य भी कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति द्वारा रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों यहाँ तक देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले यार, और वीडियो को लाइक कर लो। जौनसारी जनजाति द्वारा रामतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों जौनसारी जनजातियों के द्वारा जो रामतुल्ला वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है वो हारुल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? हारुल नृत्य किया जाता है। और कौन सी जनजाति करती है? तो जौनसारी, जो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, मुख्य रूप से देहरादून क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों इनमें से असत्य, बुढ़ियात नृत्य शादी के अवसर पर करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो बुढ़ियात नृत्य होते हैं मुख्य रूप से जौनसारी जनजाति इस नृत्य को करती है और क्या है, शादी के अवसर पर किया जाता है। भगनोल नृत्य कुमाऊं में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो भगनोल नृत्य कहलाता है, ये भी सही है। मारुनी नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है, दोस्तों ये भी सही है। और चौफला नृत्य चांदनी रात में किया जाता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि चांदनी रात में किया जाने वाला जो नृत्य है वो चांचरी नृत्य है। चौफला और चांचरी अंतर समझ लो, चांचरी नृत्य है। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों जो पांडव नृत्य प्रसिद्ध है वो केदार क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का? केदार क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रसिद्ध है, या केदार घाटी का बोलो। चाली व भोर से अंत होने वाला नृत्य है। दोस्तों वो कौन सा नृत्य है जो चाली और भोर से अंत होता है? तो वो मंडाण नृत्य है ही नहीं इसमें दोस्तों। तो वो चाली और भोर से अंत होने वाला जो नृत्य है वो मंडाण नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मंडाण नृत्य है। इसी मंडाण नृत्य को केदार नृत्य दे रखा नहीं, इसी मंडाण नृत्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से टिहरी और उत्तरकाशी जनपदों में होता है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में लोटों की श्रृंखला सर में रखकर खंबे पर चढ़कर किया जाता है? दोस्तों वो कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक लोटों को श्रृंखला को सर पे रखकर खंबे पर चढ़कर करता है? तो दोस्तों वो नृत्य कहलाता है लंगवीर नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य? लंगवीर नृत्य कहलाता है। ठीक है, और एक नट नृत्य के श्रेणी के अंतर्गत का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, मंडाण नृत्य की मुख्य विशेषता है। दोस्तों जो मंडाण नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता है। क्या है? एकाग्रता है। और इंद्रमणि बडोनी को किस नृत्य में महारत हासिल थी? तो दोस्तों वो यही मंडाण नृत्य या केदार नृत्य है जिसमें हम क्या था, इंद्रमणि बडोनी जी को महारत हासिल थी। और इंद्रमणि बडोनी जी का जो जन्मदिन है कब है? 24 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था। और 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाते हैं।
जहाँ पे जो चीज़ याद आएगी वहाँ पे बताता जाऊँगा। अगला क्वेश्चन, चौफला नृत्य है। दोस्तों एक चौफला नृत्य है, मैंने ऊपर ही बताया था पहले ही, श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में इस प्राचीन मान्यता है कि इस नृत्य को, जो चौफला नृत्य सर्वप्रथम माता पार्वती ने किया था। और किसके लिए किया था? तो शिव को खुश करने के लिए इस नृत्य को किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौफला नृत्य के समान है। दोस्तों इनमें से चौफला नृत्य के समान है बिहू, गरबा, रोंस, ये सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। जो बिहू है, अगर पूछे बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो दोस्तों असम का। गरबा कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का। ठीक है। रोंस कहाँ का है दोस्तों? तो रोंस बोलो या रास बोलो। ठीक है। रास कहाँ का है? तो दोस्तों मणिपुर का है, मणिपुर का है रास। ठीक है। तो ये सभी क्या है? चौफला नृत्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का लुप्त हो चुका नृत्य है जो कथक नृत्य के समान था। दोस्तों राज्य का वो कौन सा नृत्य है जो विलुप्त हो चुका है और कथक नृत्य के समान थे? पहली चीज़, ये कथक नृत्य है क्या? तो यूपी का राज नृत्य है दोस्तों। कथक नृत्य कहाँ का है? यूपी का। ठीक है। जो नृत्य है, और राज्य का वो कौन सा नृत्य था जो इसके समान था? तो वो था सरंग नृत्य। सरंग नृत्य, मारुनी नृत्य मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में 4 से 6 महिलाएं भाग लेती हैं और एक क्या होता है, हुड़की बजाने वाला वादक भाग लेता है। केवल एक पुरुष भाग लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुकबंदी से श्रृंगार गीत पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों तुकबंदी से श्रृंगार गीत पर किया जाने वाला जो नृत्य है छपेली नृत्य है। ठीक है। एक कुमाऊनी नृत्य है और छपेली नृत्य है। दुबड़ी नृत्य मैं पहले बता चुका हूँ आपको, क्या है कि रक्षाबंधन के समान त्योहार नृत्य है। दौड़ा नृत्य हो जिसमें केवल क्या लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। बार बार बोल रहा हूँ जिससे यहीं पे याद हो। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में सर पर लोटे व दीपक रखकर महिला रुमाल उठाने का कर्तव्य दिखाती है? दोस्तों वो कौन सा नृत्य है जिसमें महिला सर पर लोटों को और दीपक को रखकर नीचे से रुमाल उठाने का कर्तव्य दिखाती है? तो वो नृत्य दीपक नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य? दीपक नृत्य कहलाता है और मुख्य रूप से जौनसारी जनजाति में द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दुबड़ी नृत्य मैं बता चुका हूँ रक्षाबंधन के समय होता है। दौड़ा नृत्य मैं बता चुका हूँ केवल पुरुष भाग लेते हैं। छपेली नृत्य बता चुका हूँ कुमाऊं का। तुकबंदी श्रृंगार नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गढ़वाल में बसंत ऋतु में चांदनी रात में किया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु में चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य चांचरी नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चांचरी नृत्य कहलाता है, जो चांदनी रात में किया जाता है। और चांचरी नृत्य को ही कुमाऊं में दोस्तों झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। चांचरी एक चीज़ कुछ बुक में दे रखा है कि बागेश्वर में इसे, दानपुर क्षेत्र है जो बागेश्वर का, वहाँ पर चांचरी कहते हैं, जबकि झोड़ा इसे अल्मोड़ा में कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चांचरी नृत्य को अल्मोड़ा में किस नाम से जाना जाता है? वही आगे झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं में बसंत के आगमन पर, जब बसंत आता है, जो आजकल का टाइम है, परसों ही बसंत का आगमन हुआ है। ठीक है। बसंत के आगमन पर कल स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो तब भी आंसर झोड़ा नृत्य होगा। किसके आगमन पर? बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो तब भी आंसर झोड़ा नृत्य होगा। अगला क्वेश्चन, तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों जो तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर किया जाने वाला नृत्य है वो तांदी नृत्य कहलाता है। और ये नृत्य है ये उत्तरकाशी और जौनपुर टीडी क्षेत्र में किया जाता है, तांदी नृत्य। अब तो तुम्हें दुबड़ी नृत्य याद भी हो गया होगा कि दुबड़ी नृत्य रक्षाबंधन के समान त्यौहार है जो जौनपुर में होता है। दौड़ा नृत्य वो नृत्य है जिसमें पुरुष केवल भाग लेते हैं। दीपक नृत्य वो है जिसमें महिला अपने सर पर लोटे और दीपक को रख करके रुमाल उठाने का कर्तव्य दिखाती है। अब तो ये मुझे लगता है ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन, गोरखा समाज द्वारा दशहरा पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों गोरखा समाज द्वारा दशहरे पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सोरदी नृत्य है, सोरदी नृत्य है। इसके अलावा गोरखा समाज कौन सा नृत्य करती है दोस्तों? तो खुकरी नृत्य भी गोरखा समाज का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, देश भावना को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है। दोस्तों वो कौन सा नृत्य है जो देश भावना को प्रदर्शित करता है? तो सिपैया नृत्य है। कौन सा है? सिपैया नृत्य है। अगला क्वेश्चन,
लिखित में से कौन सा धार्मिक नृत्य शैली है? दोस्तों धार्मिक नृत्य शैली नागराज नृत्य बिल्कुल धार्मिक नृत्य शैली है और मुख्य रूप से चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में ये नृत्य देखने को, निरंकारी नृत्य दोस्तों, नरसिंह नृत्य, ये सारे पहाड़ी नृत्य हैं, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा जो धार्मिक नृत्य शैली के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति के अवसर पर छोटे छोटे बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों घुघुतिया नृत्य है। कौन सा नृत्य है? घुघुतिया नृत्य है। ठीक है, छोटे छोटे बालकों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कहलाता है घुघुतिया नृत्य कहलाता है। और एक प्राचीन मान्यता है कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था, हरिद्वार क्षेत्र पर आक्रमण किया था 1399 में। ठीक है, तैमूर लंग ने उसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या मनाया जाता है? घुघुतिया नृत्य मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत रात दिन किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत रात दिन किया जाने वाला नृत्य बैर नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है? बैर नृत्य कहलाता है। जो रात दिन किया जाने वाला नृत्य या प्रश्नोत्तरी वाला जो नृत्य है वो नृत्य बैर नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में सामान्यतया मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों भगनोल नृत्य है जो सामान्यतः क्या किया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाता है। बैर नृत्य मैंने कहा अभी आपको बताया कि गीत गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत रात दिन किया जाने वाला नृत्य है। झोड़ा नृत्य मैंने आपको बताया जिसे चांचरी भी किया जा रहा था, जिसका प्रमुख केंद्र अल्मोड़ा में था। ठीक है, चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य था। अगला क्वेश्चन, बाजूबंद नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। दोस्तों जो बाजूबंद नृत्य किया जाता है वो रवाई घाटी में किया जाता है, उत्तर काशी में किया जाता है। और बाजूबंद गीत भी मैंने तुम्हें उससे पहले बताया था जो पेड़ों के नीचे गाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक वह हो रखा है अनैतिहासिक वीरों की कथाओं पर आधारित नृत्य है। दोस्तों जो ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की कथाओं पर नृत्य है वो पवाड़ा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पवाड़ा नृत्य है। इसी को दोस्तों भड़ो नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य? भड़ो नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये थड़िया नृत्य दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, जो क्या है थड़िया नृत्य है। थड़िया नृत्य है तो मैंने कहा था गढ़वाल क्षेत्र में पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से बिखोती तक किया जाने वाला नृत्य है। हारुल नृत्य रामतुल्ला वाद्य यंत्रों पर किया जाने वाला नृत्य है। लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य लंगवीर नृत्य है। अगला क्वेश्चन, रणभूत नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ से है? दोस्तों तो नैल चामी पट्टी, टिहरी की जो नैल चामी पट्टी है यहाँ पर ये रणभूत कौथी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, जौनसारी समाज में स्त्री व पुरुषों द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रेम का इजहार करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों जौनसारी समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम का इजहार करने के लिए किया जाने वाला जो क्या है नृत्य है वो नाटी नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य? नाटी नृत्य कहलाता है। दौड़ा नृत्य मैंने बता चुका हूँ रक्षाबंधन के समान होता है। अब तांदी नृत्य दोस्तों एक चीज़ याद रखो, कुछ बुकों में जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध कुमाऊनी नृत्य छोपती नृत्य के समान बताया गया है या झुमेला के समान बताया गया है तांदी नृत्य को। और कुछ बुकों में तत्कालीन घटनाओं प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर किया जाने वाला नृत्य तांदी नृत्य है। दीपक नृत्य मैंने बोला था सर में दीपक और लोटे को रख कर के रुमाल उठाने का कर्तव्य दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है तो बुढ़ियात नृत्य है जो जौनसारी समाज द्वारा किया जाता है। लंगवीर नृत्य बोला मैंने खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य। हारुल नृत्य बोला मैंने रामतुल्ला वाद्य यंत्रों पर किया जाने वाला नृत्य। और थड़िया नृत्य दोस्तों किसको कहते हैं ये आप अभी कमेंट करें, अब भी पता चल जाएगा आपको कितना याद रहा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।